शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता और उनकी निशानी क्या है, वो सुनाओ। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा कि जो खुशनसीब बच्चे हैं वो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वो शंख ध्वनि करने बगैर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। जब दान करते हैं तो मंथन होता है, मंथन होगा तो पुरुषार्थ तीव्र होगा, धारणा होगी। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते, एकदम उच्चतम श्रेणी की सेवा मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते, कभी भी धर्मराज को भूलते नहीं है, उसका भी हमेशा सजगता रखते हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सेवा नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाले तो एक ही हैं, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, असुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलेनाथ शिव को कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं। बड़े भोले हैं, गरीबों को अखूट खजाना देने वाले हैं। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जिसके ये चित्र बने हुए, उन्हीं के ये चित्र बने हुए, और कोई ऐसा नहीं समझाते कि ये उल्टा वृक्ष है, वृक्ष जैसे बीज ऊपर है वृक्ष नीचे, ऐसा कोई समझाते नहीं। भगवानुवाच है कि इस नाटक और वृक्ष का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। भगवान ने नहीं दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमपिता परमात्मा कितने मीठे बाबा है, परंतु उनकी याद माया भुला देती है। बाबा तो इतने मीठे हैं, इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हमें पतित से पान बना रहे हैं, फिर भी उनको भूलते हैं, क्योंकि माया अपना पूरा जोर लगाती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वो तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म में 21 जन्म तो सुख ही सुख था। तो ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलेनाथ बैठ समझाते हैं, बाबा हमारे सम्मुख बैठते हैं और हमें इतने विस्तार से छोटी छोटी बातों को, सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को भी स्पष्ट समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करता है तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही ये बड़ा वृक्ष और गोला बनाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं,
कुछ बच्चे हैं जिनका कर्म का ही हिसाब किताब इतना भारी है कि पूरा धारणा नहीं कर पाएंगे। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना, तो उनका कर्म का हिसाब किताब ऐसा है। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, बहुत गुह्य गति है बाबा, जिसको अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। शिक्षक तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे अंक से पास होते हैं, कोई अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया पिता शिक्षक सद्गुरु को ही छोड़ा, छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। एकदम जिसको निम्न श्रेणी की भाषा में कहें तो आवारा जैसे हो गया ना, बिल्कुल वैसा हो जाते हैं। तो छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं कि यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा, इतना तरह से उसको घेर के रखा जाता है कि वो फिर सब छूट जाता है। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। उनको उसी में आकर्षण दिखता है, उसी में चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। ऐसे भी लौकिक किताब में भी लोग बोलते हैं कि जब जब मरेंगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो चीज साथ नहीं जाएगा उसी के पीछे पूरा जीवन अपना लगा देते हैं। और जो साथ जाएगा, जो संस्कार हमारे साथ में जाएंगे, उस पर 1 मिनट भी समय नहीं देते। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, आत्माभिमानी बनने में कम मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ। मैं भी टेम्पररी स्तर में, मैं जो ब्रह्मा बाबा के तन में जो बाबा आते हैं, परमपिता आते हैं, वो क्या है, अस्थायी रूप से आते हैं। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब है बाबा। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंचे हैं शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार सोझरे में है। जिनको जितना पुरुषार्थ अधिक है वो उतना अधिक सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिनका पुरुषार्थ कम है वो अभी भी रात से ही युद्ध कर रहे हैं। कोई कोई की जोत जगती ही नहीं है, वो भी नाटक में नूंद है। उनको किरदार वैसा ही है, किसी की जोत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं जैसे थे, बिल्कुल वैसे। कुछ दिन जब ज्ञान में आए तो थोड़ा दिन लगा कि बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर माया ने उसको जोत बुझा दिया वापस। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कोई बहुत अमीर है, किसी के पास 10 रुपया भी नहीं है। तो कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। ये मनुष्य तो नहीं जानते, ये भी नाटक में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाबा आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी, संपूर्ण राजधानी स्थापन नहीं हुई है, अभी तो काम चल रहा है ना। तो ये चित्र है किसी को समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। जैसे नक्शे होते हैं तो नक्शे के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलाना शहर कहाँ है,
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके ऊपर इसके नीचे, ये जिसके लिए नक्शा होना चाहिए, तो ये नक्शे वहां नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे ज्यादा संख्या होनी चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। वृक्ष का आधार है ना, तो जड़ में तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो फिर बाद में वृक्ष वृद्धि को पाता रहेगा। फिर क्रमशः और वृक्ष लगते रहेंगे, जो अनेक धर्म फिर स्थापन होते रहते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं, जिनको ज्ञान पूरा चढ़ गया, वो नशे में आ गए। हम बाबा द्वारा ज्ञानवान बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख। जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाले ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी क्रमशः होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहां से ले आए हैं। फिर भी कई तो समझते हैं ना। भोलेनाथ बाबा भक्तों के रक्षक भगवान पतित पावन आए हैं, उनको आना जरूर है। बाबा कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर हैं, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। कितने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सभी भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की संतान होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की तो कोई बात ही नहीं। एक ही कुल हो गया ना, कुल एक हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर ये प्रजा है ना, तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वो फिर जरूर पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वो अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, और फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वो तो विश्व का राज्य ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। खुद का पुरुषार्थ तीव्र होगा, ज्ञान का मंथन होगा और धारणा होगी तो वो सारी बातें झलकेंगी, दूसरी आत्माओं पर भी इसका असर पड़ेगा। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सेवा योग्य बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते हैं तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छे एकदम श्रेष्ठ मेहनत करते हैं, उच्च श्रेणी की मेहनत करते हैं। कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, मैंने फिर किसी का मेहनत में पुरुषार्थ में थोड़ा कम एकदम कम, तो मिलेगा भी उसी अनुसार। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहां से लाएंगे? अच्छा सेंटर वगैरह में बोलते हैं जो एकदम अच्छे वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी ना उनको भेजो, तो बाबा कहते हैं इतने कहां से आएंगे? ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं।
बहुत बच्चियां अच्छा सेवा करती हैं। लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत शौक रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन न मिले, आराम न आए, जब तक भोजन अच्छा नहीं मिलेगा चैन नहीं मिलेगा, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने, धर्मराज का भी ख्याल नहीं रहता दिमाग में, वो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। उनका ध्यान भोजन पर इतना होता है कि उसी में ध्यान पूरा अटका हुआ है, और जब इस बात पर चर्चा करते हैं तो वो भागंती हो जाते हैं। तो माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर ही नहीं चलते, फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है, बाबा से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बगैर रह नहीं सकते। ये है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसी की सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब सूक्ष्मतन में तो कथा सुनाने की दरकार नहीं, तो ये कथाएं आदि कहां से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्मतन से कहां गए, कुछ भी पता नहीं है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। जो सजग मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम की सहायता करेंगे, जिनकी बुद्धि में थोड़ा सा उत्सुकता होगा, उनको लगेगा कि बंदर राम की सहायता कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो पूरा देश से लड़ते, एक देश दूसरे देश से लड़ते रहता है। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में ही लड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये भी नाटक की भावी है। नाटक का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, तुमको भी तो मालूम चल गया है कि नाटक में क्या होने वाला है, तो जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा से वर्षा लेना है, ये नाटक का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाले पतित पावन वो पिता हैं, बलिहारी उनकी है, माया नीच बनाती है। ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी, ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनती है। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। ये चित्र बड़े मूल्यवान हैं। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की साम्राज्य चलती है, सबके चित्र इसमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने में खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दूसरे से सब सुनेंगे, ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। विलायत में कोई सजग उत्सुक जाए तो बहुत सेवा हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाबा की आज्ञाओं को नजरअंदाज नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। बाबा बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें बतलाते हैं।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का और भी 25 चीजों का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी भी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो दिल और दिमाग से ईमानदार है, ईमानदारी पूरा उनके दिल और दिमाग पर है, वही बाबा व परिवार के प्यार के पात्र हैं। बाबा के भी और इस ब्राह्मण परिवार के भी प्यार के पात्र वही हैं जिनके दिलो दिमाग पर ईमानदारी पूरी तरह से हावी है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान जितना अधिक होगा उतना तेज प्रकाश होगा, उतना बुद्धि में स्पष्टता होती जाएगी, और जितना योग होगा उतना स्थिति मजबूत होती जाएगी। तो ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं शक्तिमान। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।